बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी आपके फेवरेट चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुला का कानून। पिछली वीडियो पर बहुत सारे भाइयों और बहनों ने ये कहा था कि आप खुला के कानून पर ज़रा वजाहत से बयान करें कि ये क्यों, कब और कैसे इसका अतलाक होता है। तो भाइयों और बहनों, खुला के कानून पर सबसे पहले हजरत साबित बिन कैस की दो बीवियों के हवाले से बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है। ये दोनों गोया खुला के कानून की बुनियाद हैं। हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास की पहली बीवी जमीला बिनते अब्दुल्ला इब्ने बनी बिन सुलूल थी। जमीला इसमें बामुसम्मा यानी हसीनो जमील औरत थी और साबित बहुत कम रो थे यानी कम खूबसूरत थे। यही जमीला की इससे नफरत का बायस था। चुनाचे जमीला बारगाहे नबवी में हाजिर हुई और अर्ज की कि मैं साबित से खुला की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे उसके दीन और अखलाक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, मगर मुझे इस्लाम में कुफर नापसंद है, यानी मुझे उसकी जात से इतनी नफरत है कि मुझे अपनी लग़्ज़श खा जाने का अंदेशा है, जो कुफर है। मोमिना औरत का फर्ज है कि वो शोहर की हर तरह खिदमत और उससे मोहब्बत करे, और ये मुझसे मुमकिन नहीं, और इस तरह मैं इस्लाम में रहती हुई काफरों वाले आमाल की मुर्तकिब होती रहूंगी। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तू साबित का दिया हुआ बाग उसे वापस देने को तैयार है? जमीला ने कहा, हाँ, बल्कि वो इससे ज्यादा चाहे तो वो भी दे देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ज्यादा नहीं, बाग काफी है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित को हुक्म दिया कि जमीला से अपना बागीचा ले लो और उसे तलाक दे दो। साबित की दूसरी बीवी हबीबा बिनते सहल अंसारिया थी। अगरचे अबू दाऊद किताबुत तलाक में हजरत आयशा से रिवायत है कि साबित ने उसे इस कदर पीटा था कि उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन एक दूसरी हदीस इब्ने माजा से मालूम होता है कि हबीबा को भी साबित के खिलाफ वही शिकायत थी जो जमीला को थी, यानी वो भी उसकी शक्ल पसंद नहीं करती थी। हबीबा ने कहा कि जो कुछ साबित ने मुझे दिया है वो हाजिर है, ये इसे ले ले और मुझे आजाद कर दे। मेरी और साबित की निभाह नहीं हो सकती। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साबित से कहा कि इससे अपना माल ले लो और इसे अलग कर दो। चुनाचे वो खुला करा के अपने वालिदैन के पास चली गई। ये दोनों मुकदमे बहुत अहम हैं और इनसे खुला का कानून वजाहत से मालूम हो जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 और इन दोनों मुकदमात और उनके फैसलों को यकजा करने से मदरजा झेल यानी ये उसलूब आपके सामने आते हैं। नंबर 1, औरत खुला का मुतालबा सिर्फ इसी सूरत में करे जब उसे हुदूदुल्लाह के टूटने का अंदेशा हो। कुरान तलाक की तरह खुला को भी पसंद नहीं करता, इसीलिए इसने ये इजाजत देते हुए ला जनाह अलैहिमा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसका मतलब है कि अगर औरत के पास कोई माकूल वजह नहीं तो उसका खुला तलब करना गुनाह है। हुकूमत और बरादरी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर, जैसे तलाक देने में मर्द को कुछ कुर्बानी देना पड़ती है, यानी वो बीवी से बाहर या दूसरे माल की वापसी का मुतालबा नहीं कर सकता, इसी तरह औरत अलैदगी की ख्वाहिशमंद है तो वो कुछ कुर्बानी दे और खामद का दिया हुआ महर या उसका कुछ हिस्सा वापस कर दे। नंबर 3, खुला के लिए भी तलाक की तरह काजी या अदालत की कोई जरूरत नहीं। अगर मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से शराइत तय कर ले, यानी बीवी मुआवजा पर तैयार हो और खामद इतने मुआवजे पर रजामंद हो, तो वो खुद ब खुद अलहदा हो जाएं। हाँ, अगर वो बाहमी फैसला न कर सके तो काजी या अदालत के पास जा सकते हैं। खुला के बाद अगर वो दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो इसमें कोई बात माने नहीं, लेकिन चूंकि शोहर ने बीवी से मुआवजा ले लिया है,
اس لیے ظاہر ہے وہ اب عدالت کے زمانے میں رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ عدت کے زمانے میں رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ عدت کے اندر یا بعد میں ان کا دوبارہ باقاعدہ نکاح ہوگا اور اسے اثر نو اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دے کر اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ اس کے استعمال میں نہایت درجہ احتیاط سے کام لے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور جگہ بار بار خلا طلب کرنے والی عورتوں کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔